की अवस्था है, स्वप्न की और सुषुप्ति की है। जागृत अवस्था में हम ध्यान कर सकते हैं, ध्यान करेंगे, चेतनता के साथ करेंगे, सोच के करेंगे हमें क्या करना है, किस तरह से बैठेंगे, किसका ध्यान करेंगे, किस नाम का सुमरण करेंगे। और वो ध्यान करते करते सब दूसरी चीजों से ध्यान हटा के हम एक ही जगह दोनों आंखों के मध्य में, इनके पीछे की ओर जहां सूरत की रूह की बैठक है, वहां दोनों तिलों को, दाईं और बाईं दोनों आंखों को, दोनों पुतलियों को एक ही जगह, ताकत से नहीं, स्वाभाविक रूप से शांत चित्त होके थोड़ा सा भी टिकाना सीख जाओगे, अब भक्ति का राज मिल जाएगा। वो ऐसे नहीं मिलता। क्यों? कभी बैठना नहीं चाहते, नाम का सुमरण तक नहीं करते। नाम की ये तासीर है, नाम में तो वो ताकत है। नाम के सारे सहारे सारे खंड ब्रह्मांड हैं, नाम के त्यारे सारे तेरे हैं। बड़े बड़े पापी दुष्ट नीच भी पार हो गए। हमने तो सत्संग और नाम को एक ड्रामा नौटंकी बना दिया। जिसके पल्ले नाम को जानता ही नहीं है नाम है क्या, वो भी गुरु बन के नाम देने लग गए। अरे कभी तुमने गुरु का संग नहीं किया, गुरु ने तुम्हें वो दाव पेच सारे सिखाए नहीं, तुम्हें बिठा के कभी करनी नहीं करवाई, तुम्हें एक कदम चलने का तुम क्या सोचते हो कि वो 4 नामों की 5 नामों की गिनती करके उन मंजिलों के तुम शब्द भेद जान के क्या तुमने शब्द सुन लिए? क्या वहां की पहचान कर ली? एक एक मंजिल के अगर देखोगे तो लाखों ग्रंथ बन सकते हैं। वो ऐसी रचना है वहां की। ये पूरी सृष्टि का नक्शा समेट के छोटे से बिंदु में कायम कर देना छोटी बात है। एक ही छोटा सा फोन है, दुनिया भर की सारी खबर लिए बैठा है। उसी का एक एग्जाम्पल ले लो। हमारे अंदर भी इसी प्रकार सृष्टि की सारी चीजें समेट के रखी गई है। उनकी परत खोलना और उनके अंदर घुसना गुरु की आज्ञा से होगा, गुरु के बताए रास्ते से होगा। और गुरु ने वो नाम बताया, नाम मंत्र। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का एकांत में एकाग्र चित्त होकर सब ओर से अपनी दृष्टि और मन को हटा के सब कल्पनाओं को त्याग के, कल्पना भी जागृत अवस्था में करोगे तो ये जीव सब कुछ देखता हुआ चलेगा। अगर नहीं देखता तो वर्णन नहीं कर सकता उन चीजों का, थोड़ा बहुत तो वर्णन करता है। 2 हालत और होगी, स्वप्न की है, सुषुप्ति की है। जो तुमने अपने वास्तविक जीवन में किया है, स्वप्न आएगा तो भी आपको वही विचार और ख्याल होंगे, आपकी रूह को वही चीज याद आएंगी, क्योंकि आपने उन्हीं चीजों को अपनी रिकॉर्डिंग में भरा है। जब भी रूह वहां जाएगी, अंदर में जाएगी, उसको वही मिलेगा, वही सोच, वही विचार, वही ख्याल, वही देखी हुई सारी चीजें आपके एक एक करके फिल्म की तरह से उतरनी शुरू हो जाएंगी। और वही भी सुषुप्ति की हालत है, उसमें भी तुम्हें वही हालत होगी। तीनों अवस्थाओं में जब एक हालत हो जाए, फिर समझना कि हम मन, वचन और कर्म से पवित्र हो चुके हैं। जो इंसान बाहर से कर्म अच्छे करता है, मन में सोच अच्छी और पवित्र ख्याल रखता है, वो और जबान से मीठा, अच्छा और सत्य का पालन करता है। मुख्य चीज है सच्चाई के रास्ते पे चलना। सत्य को जिसने जान लिया उसको सब कुछ मिल गया। और सत्य को पाने के लिए आदमी को सच्चा होना ही पड़ेगा। और सच्चा होने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग सतगुरु का ही होता है। सतगुरु सतनाम ही समझाता है। सतनाम मिल जाने से आदमी सत्य में ही जाके समा जाता है, और तब वो आत्म चेतन और उस शक्ति को पाके संतुष्ट हो जाता है। जीते जी इस राज को जिसने जान लिया और समझ लिया, उस जीव का कल्याण होने में कोई शक ही नहीं है। गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रहो, अच्छी गृहस्थी बीतेगी, क्योंकि शांत चित्त हो आप, ना किसी का बुरा करते हो, तुम्हारा करता है तो परवाह ही नहीं करते। क्योंकि जब ये चीज हमने जान ली कि कर्म का नतीजा मिलेगा, हम बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं करना चाहते। हम उसके बराबर थोड़े होंगे। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती, बुराई से बुराई कभी नहीं मिटती। अच्छा बनने के लिए आदमी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मन से जब तक सच्चे नहीं हो ना, ये तुम्हारी चालाकियां, चतुराइयां और ये मन की जो तुम्हारी बीमारी लगी हुई है ना,
आदमी हेरा फेरी जो करता है वो इंसान को ले डूबती है, वो कभी नहीं तिर सकता। लिखवा लो मेरे से। जो गुरु आगे कपट ना खोले, निष्कपटी अपने को बोले। गुरु से भी कपट, गुरु से कपट करे चतुराई। जो गुरु से कपट और चतुराई करता है उसी का भला कैसे होगा? वो सत्संग में नहीं रुक सकते ऐसे लोग। ये सत्संग उन लोगों के लिए जिनको अपने घर जाना है, जिनको अपना कल्याण करवाना है, जिसने इस 84 जून काल की जेल से निकलना है। ये हमारा नाम पाखंड नहीं है, हम सत्य का रास्ता दिखाते हैं और हमारे बताए रास्ते पर चलेगा वो आदमी धन्य हो जाएगा, उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी। लेकिन पहले हम मूल सुधारते हैं उसका। मूल सुधारना, जो मूल आदमी ने नहीं सुधारा, जिसके मन में कपट है, छल है, बेईमानी है, झूठ है, धोखेबाजी है, वो नाम के ही लायक नहीं है। नाम नहीं है उसके पल्ले। चाहे वो 10 दिन तक भी ध्यान में बैठे रहेगा, उसकी एक इतनी भी सूरत नहीं चल सकती आगे। और इन चीजों पे चलने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है। एक इंद्रिय को काबू करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। ब्रह्म में लीन तभी होगे जब ब्रह्म का पालन और पोषण करोगे, इंद्रियों के गुलाम नहीं रहोगे, इस शारीरिक भूख को नहीं निकलने दोगे। ये शारीरिक भूख जब तड़फाती है ना इंसान को, बड़े से बड़े डगमगा जाते हैं। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई अहंकार में। वो 5 ठगनी जो खड़ी हुई है ना, इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, ये लूट लेती हैं। ऐसी ठगनी है, रास्ते रोक के खड़ी हो जाती हैं, इंसान को उसमें खाई में घेर देती हैं कि आजा, तरह तरह के लालच दिखा के आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। ये चीजें, जो इन चीजों का गुलाम है वो इंसान गिर जाता है। लेकिन जिसने गुरु को सन्मुख रख लिया, गुरु की आज्ञा में चलता है, और जो गुरुमुख कहलाता है, गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु के वचन को मानता है, गुरु को सर्वस्व अपना सौंपता है, वही जीव अपना कल्याण करवाता है। वही अपने आप को समझो कि नाम लेके सब कुछ पा लिया। जो नाम लेके भी जिसने नाम नहीं लिया वो अज्ञानी है। अज्ञानी को उतना दोष नहीं होगा, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन जिसको उन चीजों का पता भी लग गया और उसके बावजूद भी ऐसा करता है, तो वो तो अज्ञानी नहीं, वो तो कपटी आदमी है। अब कपटी का क्या होगा? इसीलिए कपटी का कभी उद्धार नहीं होता, कपटी भक्ति के लायक नहीं होता। और जो इस रास्ते में इस आए ना, इन मजहबों में आए, वो बदल गए बड़े बड़े। वो अलग डेरे बनने का कारण क्या था? वो अभिमान में डूबे। उन्होंने मान लिया कि मैं बड़ा, उस गुरु ने जो कहा उस रास्ते पे नहीं चले वो। लेकिन काल का ऐसा विचार है कि वो आदमी चलेगा, उनका पंथ भी चलता है, झूठ का भी चलता है, पाखंडियों का भी चलता है, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में उनका भी चलता है। जो जैसे करते हैं लोग झूठ कपट का, सत्य पर चलने वाले बहुत कम लोग होंगे। परंतु उन लोगों के लिए आज भी सतयुग है, जो सत्य को मानते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इतनी भी मैं एक बहुत बड़ी बात मानता हूं आपका, जिन लोगों ने इन बुराइयों से भी पीछा छुटा लिया है वो भी बहुत महान है। आज के युग में इनसे बचना भी बड़ा कठिन है। जिन्होंने उनसे भी उपरामता पाली है, उनको त्याग दिया है इन चीजों को, वो भी एक सच्चे भक्त हैं। और सच्चे भक्तों को तो भक्ति किसकी, अपने इष्ट की करनी चाहिए, उसको करने की जरूरत नहीं। रेल के हर डब्बे में इंजन नहीं लगा होता, शक्ति तो इंजन में ही होती है। इंजन सब डब्बों को खींच के ले जाता है, लेकिन जो डब्बे अपना कनेक्शन इंजन से रखते हैं वही मंजिल पे पहुंचते हैं। जो डब्बा अपना कनेक्शन तोड़ लेगा इंजन से, वो रास्ते में घूरता फिरता फिरेगा, और उनके साथ जो दूसरा जुड़ेगा उसको भी ले डूबेंगे वो। क्यों? उसके पीछे के जो लगे हुए हैं वो डूबेंगे कि नहीं?
ईंधन से तो जाके फिर जुड़ नहीं सकते बेचारे, वो तो उनके पीछे जुड़े हुए थे। इसलिए बुरी संगति से बचना चाहिए, ऐसे दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टता तो छोटी सी भी होगी ना, वो आपके लाख गुणों को ढक देगी, बर्बाद 1 मिनट में कर देगी। अच्छे गुण दिखाई नहीं देंगे। आपका सफेद वस्त्र है, छोटा सा भी धब्बा पड़ गया बड़ा दूर से दिखाई देगा, और जिसने काले ही पहन रखे हैं तो चाहे काली स्याही फेंक दो उसका दिखाई नहीं देगा। जो अंतर्बार से ही काले हो चुके हैं उनको क्या परवाह इस चीज की। और ऐसे लोग तो सुन लेंगे तो भी कहेंगे मुझे नहीं कहते, वो औरों में ही कहते हैं, ये और लोग थे, इनको कहते हैं और होंगे, मैं तो बहुत सच्चा हूं। अपने आप को कभी ऐसा ना मानो, दोष अपने देखा करो, गुण दूसरे के देखा करो। जो इंसान अपने गुण अपने दोष देखता है वो एक दिन निर्दोष हो जाएगा, लेकिन जो अपने अंदर अपने आप को गुणवान मानता है वो एक दिन डूब जाएगा, क्योंकि उसमें अभिमान आ जाएगा। अभिमान सब चीजों से बुरी चीज है जो इंसान को बहुत नीची गति की ओर ले जाता है। जिन्होंने अभिमान किया उनकी हालत देखो, जो नम्र और दीन रहे वो देखो उनकी हालत देखो। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, क्या हालत हुई उनकी। और बड़े बड़े संत महात्मा फकीर भगवत भक्ति कर जिन्होंने किया, जिनके पल्ले 2 रोटी के टुकड़े खाने के लिए नहीं थे, भिक्षा पर गुजारा किया, उनके नाम देखो आज। तो भक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा है, और इंसान का चोला मिला इसीलिए था ताकि ये भक्ति करके अपने प्रभु के चरणों में वापस जा सकें। और उन्होंने उनके लिए एक ही रास्ता बताया था कि तुम्हें जब इंसान का चोला मिले, उसमें तुम्हें गुरु मिले, गुरु से दीक्षा लो, उनका सत्संग करो, उनके वचन की पालना करो, और उनकी आज्ञा मेरे के जब तुम काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा जीवन सुखी बीतेगा, और बहुड़ जन्म में कभी नहीं आओगे दोबारा। तो आप सबको बहुत 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 आशीर्वाद। लेकिन आपसे आशा करेंगे कि हर इंसान को एक संकल्प लेना चाहिए कि आइंदा के लिए मेरे अंदर जो भी बुराई है मैं एक एक करके उनको छोड़ दूंगा। और चाहे कुछ भी हो, जब हम और दुनियादारी के काम कोई नहीं भूलते, कोई नहीं छोड़ते, उनके लिए हम उनको कुछ समय के लिए भी अपने उनमें चूक नहीं आने देते, तो प्रभु के नाम का उनमें क्यों चूक आने देते हैं। और फिर यूं क्यों कहते हैं मैं आध घंटा बैठूंगा, मैं 10 मिनट बैठूंगा, मैं 5 मिनट बैठूंगा। अरे प्रभु ने आपको गिन के दी के खूबियां, उन्होंने गिन के दी, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, कितनी दी। तो तुम गिन गिन के क्यों याद करोगे उसको। तुम भी अनगिनत याद किया करो उसको, सोते जागते उठते बैठते हर पल उसको याद रखो। उसके बिना है ही नहीं कुछ भी, उसके हो, उसके रहो, उसके ही के हो जाओ। उससे दूर मत जाओ, दूर जाओगे तो बिछड़ जाओगे। जो बिछड़ जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा